وليست هذه الهجرة التي تتلاحق إلى يثرب كهجرة الحبشة. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरोकारों की मक्का से यसरब हिजरत की हिम्मत अफजाई की, लेकिन इनमें से एक फर्द ऐसे भी थे जो पहले ही हिजरत कर चुके थे। अबू तालिब की वफात के बाद इनके भतीजे अबू सलमा रज़ी ताला अन्हो जब अमान देने वाली हस्ती से महरूम हो गए तो वो अपने खानदान के जुल्म सितम से बचने के लिए मक्का छोड़कर शुमाल की जानिब चल पड़े। अपने छोटे बच्चे को ज़ौजा की गोद में देकर इन्हें ऊँट पर सवार किया और ऊँट की महार अपने हाथ में ले ली, लेकिन इनकी ज़ौजा उम्मे सलमा रज़ी ताला अन्हा का ताल्लुक बनी मखजूम की दूसरी शाख बनी मुगीरा से था और वो अबू जाहिल की हकीकी चचाजाद बहन थी। इनके खानदान के कुछ लोगों ने इनका पीछा किया और अबू सलमा रज़ी ताला अन्हो के हाथ से ऊँट की महार छीन ली। अबू सलमा के मुकाबले में लोग बहुत ज्यादा थे। इन्होंने मुकाबला करने की बजाय अपनी बीवी से कहा कि वो अपने खानदान वालों के साथ चली जाएं। अल्लाह ऐसी सूरत पैदा कर देंगे कि हम दोबारा मिल जाएं। जब अबू सलमा रज़ी ताला अन्हो के कबीले बनु मखजूम की दूसरी शाख को ये खबर मिली तो वो बनी मुगीरा के लोगों पर सख्त नाराज हुए। फिर इन्होंने बच्चे को अपनी तहवील में लेने का दावा करके मामले को मजीद बिगाड़ दिया। तीनों माँ बाप और बच्चा एक दूसरे से जुदा हो गए। ये बहुत बड़ा जुल्म था। इस संगदिली के नतीजे में कबीले के लोगों को इन पर तरस आया और बिलाखिर फैसला हुआ कि वो अपने बेटे को अपने साथ लेकर अपने शोहर के पास जा सकती हैं। दोस्तों, उम्मे सलमा रज़ी ताला अन्हा एक ऊँट पर सवार होकर तन्हा चल पड़ी। तकरीबन 6 मील की मुसाफत के बाद इन्हें कबीला अब्दुलदार का एक फर्द उस्मान बिन तलहा मिले। ये अभी मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन इन्होंने इसरार किया कि वो सफ़र की आखिरी मंजिल तक इनका साथ देंगे। इन्होंने सुना था कि अबू सलमा रज़ी ताला अन्हो कुबा में हैं। ये गाँव यसरब के इंतहाई जनूबी गोशे में वाक़ था। दोस्तों, ये वही मुकाम था जहाँ नखलिस्तान का एक सिरा स्याह चट्टानों के 2 सिलसिलों में से एक सिलसिले से मिलता था। जब वो ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां से इन्हें खजूरों के दरख्त नजर आने लगे तो इन्होंने उम्मे सलमा रज़ी ताला अन्हा से कहा कि तुम्हारा खावंद इसी गांव में है, बस अल्लाह की रहमत के साए में वहां तक चली जाओ। ये कहते हुए इन्होंने वापस मक्का की राह ली। उम्मे सलमा रज़ी ताला अन्हा ने इनकी मेहरबानी और नेकी को हमेशा याद रखा और इनकी शराफत के जिक्र से थकती ना थी। दोस्तों, बैत सानी अकबा के बाद कुरैश के मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने हिजरत शुरू कर दी। सबसे पहले जाने वालों में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ रिश्तेदार जाहश और उमामा के बेटे और बेटियां अब्दुल्ला और इनके नाना भाई अबू अहमद, इनकी 2 बहनें ज़ैनब और हमना रिज़वानुल्लाह अजमईन थी। इनके साथ बनी असद के और बहुत से अफराद थे जो अबू शम्स खानदान के खलीफों में से थे। हमजा और जैद रिज़वानुल्लाह अजमईन भी चले गए, लेकिन इन्होंने अपनी अपनी बीवियों को वक्ती तौर पर मक्का में ही रहने दिया। लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हो अपनी बीवी सईदा रुकैया रज़ी ताला अन्हा को अपने साथ ले गए। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो ने भी अपनी बीवी सईदा ज़ैनब रज़ी ताला अन्हा, अपनी बेटी सईदा हफ्सा रज़ी ताला अन्हा और कमसन बेटे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी ताला अन्हा को साथ लिया। सईदा हफ्सा रज़ी ताला अन्हा के शोर कबीला सहम के हज़रत खुन्नैस रज़ी ताला अन्हो भी इनके साथ थे। हज़रत अबू सलमा रज़ी ताला अन्हो के सुतेले भाई हज़रत अबू सबरा रज़ी ताला अन्हो ने अपनी ज़ौजा उम्मे कुलसूम रज़ी ताला अन्हा को साथ लिया। दोस्तों, ये सुहेल की बेटी थी और इनके अलावा जाने वालों में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 उमर चचाजाद भाई हज़रत ज़ुबैर और हज़रत तलीब रिज़वानुल्लाह अजमईन भी शामिल थे। ज़्यादा अरसा ना गुजरा था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथियों में से सिर्फ हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हो और हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो के सिवा सब हिजरत करके मक्का चले गए। हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हो ने आपसे हिजरत की इजाज़त तलब की तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाने की जल्दी ना करो, हो सकता है कि अल्लाह ताला तुमको एक साथी अता कर दे। हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हो समझ गए कि इन्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने के लिए इंतज़ार करना है। इन्होंने हुक्म दिया कि इनके 2 ऊँटों को बबूल के पत्तों की खुराक के ज़रिए यसरब के सफ़र के लिए तैयार रखा जाए। दोस्तों, कुरैश मक्का हिजरत को रोकने के लिए अपने तौर पर जो कुछ कर सकते थे इसे करने की कोशिश करते रहे। सुहेल की दूसरी बेटी हिजरत हबशा की तरह एक बार फिर अपने शोहर अबू हफ्सा रज़ी ताला अन्हा के साथ मक्का से हिजरत कर चुकी थी, लेकिन सुहेल ने पुख्ता इरादा कर लिया था कि इस बार वो अपने बेटे को हर मुमकिन तरीके से इस काम से बाज रखेंगे। इसके लिए इसने कड़ी निगरानी का इंतज़ाम किया हुआ था। दोस्तों, करीब करीब ऐसा ही वाक़या शमसी सरदार आस के बेटे हज़रत हिशाम रज़ी ताला अन्हो के साथ पेश आया, जो इसी तरह हिजरत हबशा में शामिल थे। आस का सुतेला भाई अमर था, वही अमर जिसे कुरैश ने नजाशी के पास इस नियत से भेजा था कि वो नजाशी को हिजरत करने वालों के खिलाफ
भड़का दें। हज़रत हिशाम रज़ी ताला अन्हो अमर की नाकामी और इसके नतीजे में होने वाली शर्मिंदगी को देख चुके थे। हज़रत हिशाम रज़ी ताला अन्हो के सौतेले भाई हज़रत अमर रज़ी ताला अन्हो थे। दोनों की माएँ सगी बहनें थीं। इन दोनों ने एक साथ यसरब के सफ़र की तैयारी की। इन्होंने मंसूबा बनाया कि वो मक्का से अलग अलग रवाना हों और आज़ाद की खारदार झाड़ियों वाले मकाम पर इकट्ठे होंगे। ये मकाम मक्का से शुमाल की जानिब तकरीबन 10 मील पर था। दोस्तों, अयाश मखजूमी को भी इनके साथ ही सफ़र करना था, लेकिन ऐन वक़्त और मुकर्ररा मकाम पर पहुंचने के बाद हज़रत हिशाम रज़ी ताला अन्हो का कोई निशान न था। हज़रत अमर रज़ी ताला अन्हो और इनके अहले खाना हज़रत अयाश रज़ी ताला अन्हो के साथ आगे चल पड़े, क्योंकि ये तय हो चुका था कि वो एक दूसरे का इंतज़ार नहीं करेंगे। दोस्तों, हज़रत हिशाम रज़ी ताला अन्हो के बाप और भाई को इनके मंसूबे की खबर हो चुकी थी, इसलिए इन्होंने ना सिर्फ हज़रत हिशाम रज़ी ताला अन्हो को ज़बरदस्ती रोक लिया, बल्कि तरगीब और सख्ती के नतीजे में इस्लाम छोड़ने पर भी राज़ी कर लिया। जहाँ तक हज़रत अयाश रज़ी ताला अन्हो का ताल्लुक है, तो वो हज़रत अमर रज़ी ताला अन्हो के साथ यसरब पहुँच चुके थे, लेकिन इनके 2 सौतेले भाई अबू जाहिल और हारिस इनके पीछे हो लिए और हज़रत अयाश रज़ी ताला अन्हो को बताया कि इनकी माँ ने कसम खा रखी है कि वो ना अपने बालों में कंघी करेगी और ना सूरज की धूप से हटकर साए में बैठेगी, कि जब तक इनकी आंखें दोबारा हज़रत अयाश रज़ी ताला अन्हो की सूरत ना देख लें। हज़रत अयाश रज़ी ताला अन्हो इस खबर से परेशान हुए, लेकिन हज़रत अमर रज़ी ताला अन्हो ने इनसे कहा कि ये लोग इसके सिवा कुछ और नहीं चाहते कि तुझे तेरे दीन से वरगला कर छुड़वा दें। वल्लाह, अगर तेरी माँ जुओं से परेशान होगी तो कंघी ज़रूर इस्तेमाल करेगी और मक्का की धूप से अजियत का शिकार होगी तो साए में ज़रूर बैठेगी। लेकिन हज़रत अयाश रज़ी ताला अन्हो मानने को तैयार न हुए। इसरार किया कि वो मक्का जाकर अपनी माँ को इस तकलीफ से निजात दिलाएंगे। इन्होंने ये इरादा भी किया कि इनकी जो कुछ रकम मक्का में पड़ी रह गई है वो इसे भी निकाल लाएं। लेकिन जब ये लोग वापसी का आधा सफ़र तय कर चुके तो अबू जाहिल और हारिस हज़रत अयाश रज़ी ताला अन्हो पर चढ़ पड़े और इनके हाथ और पाँव रस्सी से कसकर कैदी बनाकर ये पुकारते हुए मक्का में दाखिल हुए कि ए मक्का वालों, अपने अहमकों का इस तरह इलाज करो कि जिस तरह हमने अपने अहमक का इलाज किया है। दोस्तों, हज़रत हिशाम रज़ी ताला अन्हो की तरह हज़रत अयाश रज़ी ताला अन्हो भी सख्ती और तरगीब के ज़रिए दीन से फिर जाने का हरबा इस्तेमाल किया गया, लेकिन इन दोनों के इस्लाम छोड़ने का मामला हमायती साबित ना हो सका। चंद ही दिनों में दोनों के ज़मीर पर इसका बोझ पड़ते पड़ते इस मुकाम पर पहुंचा कि जहां दोनों ने फ़र्ज़ कर लिया कि इतने गुनाह अजीम के बाद तो इनकी तौबा भी कबूल ना हो सकेगी। लेकिन इसी ज़माने में वही नाजिल हुई कि ऐ मेरे रसूल, तुम कह दो कि मेरे बंदों जिन्होंने अपनी जानों के खिलाफ ज़्यादती की है वो अपने अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो और इसके फरमा बरदार बन जाओ इस वक्त से पहले कि तुम पर अजाब नाजिल किया जाए। अजाब आने के बाद तुम्हारी कोई मदद न की जाएगी। दोस्तों, हज़रत अमर रज़ी ताला अन्हो ने इस वही को लिखकर हज़रत हिशाम रज़ी ताला अन्हो के पास भेजने की ताबीर पैदा की। हज़रत हिशाम रज़ी ताला अन्हो कहते हैं कि जब ये तहरीर मुझ तक पहुंची तो मैंने इस तहरीर को निगाहों से करीब किया, फिर दूर किया। बार बार ऐसा करने के बावजूद मुझे इसकी समझ न आई तो मैंने दुआ की कि अल्लाह मुझे इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। तब अल्लाह ताला ने मेरा दिल खोल दिया। मुझे मालूम हो गया कि ये वही हमारी खातिर नाजिल हुई है। इसी सूरत से दो चार होने वाले हम ही थे और लोग भी हमारे ही बारे में बातें करते रहते थे। हज़रत हिशाम रज़ी ताला अन्हो ने ये तहरीर हज़रत अयाश रज़ी ताला अन्हो को दिखाई और दोनों ने अपने इस्लाम की तजदीद की और मक्का से निकल जाने के लिए मुनासिब मौके की तलाश में सरगर्म हो गए।